आई नो सबका मिड टर्म हो चुका है और सारे बच्चों की ना नज़र है इस चीज़ पे कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स मिलेंगे? क्या अभी मिड टर्म में जितने मिले उतने ही मिलेंगे? इससे थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, इससे थोड़े कम मिलेंगे? तो मेरे पास ना एक फुल प्रूफ रोड मैप है। जिस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप अगर मिड टर्म में 50, 60 या फिर 40, 35 पे भी हो, स्टिल यू कैन रीच अप टू 90, 92, 93, 94। और जिस बच्चे को ऑलरेडी 70-80 मार्क्स है, उसको तो 94-95 तक जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी 95 तक हैं, उनको मैं आखिरी में 4 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा, वो गलतियाँ अगर वो नहीं करते हैं, तो उनके 95 से ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर उनमें से कुछ भी गलती वो करते हैं, तो हर साल ये एक बात याद रखो, हर स्कूल का टॉपर मिड टर्म में जो होता है, वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं होता। 90% स्कूल के टॉपर चेंज हो जाते हैं और वो अगर तुम टॉपर हो और तुम्हें अगर बदलना नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है। अगर तुम टॉपर नहीं हो, अगर तुम्हें टॉपर को रिप्लेस करना है, तो तुम्हारे लिए भी वीडियो है। ठीक है? शुरू करें फिर? तो देख लो, सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए सारे मंथ वाइज़ प्लान बनाए हैं, क्योंकि हमें हर महीने में अलग-अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने वाली है। क्योंकि हमारी प्रीलिम्स होने वाली है, प्रीलिम के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाली है, स्कूल के असाइनमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ-साथ हमारा सिलेबस रिवीजन है, बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ करनी है, जो हमें पूरा प्लान के साथ ही करनी पड़ेगी, वरना हमारा बोर्ड खत्म हो सकता है, मतलब बर्बाद ही हो जाएगा। तो चलो शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले अभी अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर अभी तक खत्म हुआ नहीं है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा एग्जाम खत्म हो गया, अक्टूबर चला गया। नहीं, अक्टूबर अभी बहुत बाकी है। अभी अक्टूबर में क्या करना पड़ेगा आपको देख लो। तो अक्टूबर में मोस्टली तुम्हें क्या करना है, रिवाइज ऑल मिड टर्म चैप्टर्स। आपको मोस्टली साइंस एंड मैथ्स के सारे मिड टर्म के चैप्टर को रिवाइज करना है। इसी अक्टूबर में कर लो। अक्टूबर में अभी भी 10 दिन बचते हैं, वो भी बिना स्कूल वाले, जिसमें आपको स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको ये कुछ भी करके चैप्टर्स खत्म करने हैं, रिवाइज करने हैं। तो आपको अगर 7-7 चैप्टर होंगे तो रिवाइज कर लो, वन शॉट देख लो, कुछ कर लो, या फिर खुद से रिवाइज कर लो। वो रिवाइज कर ही लो एक प्लान बना के। उसके साथ-साथ स्टार्ट डिफिकल्ट रिमेनिंग चैप्टर। अभी क्या है, जो-जो चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगते हैं, जैसे साइंस 1 में कार्बन कंपाउंड बड़ा मुश्किल चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। 8 मेटलर्जी कुछ बच्चों को वो मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को स्टैटिस्टिक्स मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगता है। वो चैप्टर शुरू कर दो अभी से पढ़ना, अभी से। अब तुम लोग वो कहाँ से पढ़ोगे? तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएँगे। हम अभी लाइव लेक्चर शुरू कर रहे हैं 2-4 दिन के बाद, वहाँ से तुम्हें मिल जाएँगे। और साथ-साथ एक मेक नोट्स, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म में इतना टाइम था ही नहीं कि नोट्स बनाए, ये करें, वो चीज़ें हुई नहीं। तो हमें इस बार नोट्स बनाने के साथ काम करना है। तो सारे सब्जेक्ट के जो भी ये नोट्स पेंडिंग है, वो नोट्स बना लो। अगर तुम्हारे पास नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है और तुम्हें वेल प्रिपेयर्ड सबसे बढ़िया नोट्स चाहिए विद क्वेश्चन एंड आंसर, तो तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है पता है क्या? ये चीज, दिस इज अ स्कॉलर्स बैच, जिसमें मैं अपने खुद के बनाए हुए मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 के चारों बुक्स, इसमें कंसेप्ट भी है, नोट्स भी है और साथ-साथ में क्वेश्चंस भी है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न वाइज है। ये बुक्स मैं फ्री में देने वाला हूँ हमारे स्कॉलर्स बैच में। तो जिन बच्चों को वो चाहिए, वो स्कॉलर्स बैच में आ सकते हैं। अब ये हो गया हमारा इसका चांस। अभी दूसरी चीज है हमारी नवंबर। अक्टूबर तो जल्दी-जल्दी निकल जाएगा। नवंबर सबसे इंपॉर्टेंट मंथ, ठंडी का महीना होता है और इसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। मेरी भी सबसे ज्यादा पढ़ाई 10th में इसी महीने में हुई थी। तो इस महीने में क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, कंप्लीट ऑल पेंडिंग चैप्टर्स। तुम्हारा मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट जो है, इनके पूरे सिलेबस खत्म होना चाहिए पढ़ के। ये 3 चैप्टर्स कुछ भी होके खत्म हो जाने चाहिए, खत्म ही हो जाने चाहिए। और उसके साथ-साथ रिवाइज डिफिकल्ट टॉपिक, राइटिंग आंसर एंड न्यूमेरिकल। मतलब समझ लो कि तुम्हें कुछ भी करके क्या करना है, जो डिफिकल्ट टॉपिक तुम्हें लगते हैं, जैसे तुम्हें कुछ भी मैथ्स का पहला पुराना हो, जो डिफिकल्ट लगता है उसको प्रैक्टिस में लाओ। उसको रोज-रोज डेली-डेली प्रैक्टिस करो। जो साइंस के चैप्टर मुश्किल लगते हैं उनको डेली प्रैक्टिस में डालो। वो लिख के रखो कि ये चैप्टर की प्रैक्टिस मुझे ज्यादा बार करनी है क्योंकि मुझे ये नहीं आता। तो उसके लिए करो, आपको क्वेश्चन आंसर लिख के देखना शुरू करना पड़ेगा इस महीने में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये नवंबर महीने में ही होगा। क्योंकि जैसे तुम्हारा नवंबर खत्म होगा, तुम्हारी प्रीलिम स्टार्ट होगी दिसंबर महीने से। कुछ स्कूल की दिसंबर महीने से प्रीलिम शुरू हो जाती है, कुछ बच्चों की 15 दिसंबर से कुछ शुरू होती है, कुछ बच्चों की जनवरी में शुरू होती है। लेकिन दिसंबर महीने से प्रीलिम स्टार्ट होगी, ये समझ के तुम्हें क्या करना है, नवंबर महीने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन पेपर मतलब मोस्टली हर सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करना है नवंबर महीने में। तो क्या करना है, पहले मोस्टली मैथ साइंस और एसएसटी पे फोकस करो, मराठी हिंदी इंग्लिश बाद में हो जाएगा एंडिंग में। तो तुम्हें इन 3 सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, क्योंकि उनमें टाइम की बॉन्डिंग रहती है, वो एक पेपर पैटर्न समझने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए वो चीजें करनी है। तो ये 3 चीजें तुम्हें करनी ही करनी है। अब तुम्हें सिलेबस खत्म करना है नवंबर में। नवंबर के एंडिंग तक कैसे होगा? क्योंकि कोचिंग क्लासेस में तो होगा नहीं, क्योंकि फीस पेंडिंग रहती है तो वो खत्म नहीं करते। स्कूल में हो जाएगा बट वहां पे कुछ समझ में नहीं आती चीजें। तो इसलिए
मैंने कुछ चीजें निकाली है आपके लिए स्कॉलर्स बैच, जिसमें आपको मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 पूरा पढ़ा दूंगा इन स्कॉलर बैच में ओनली एट द प्राइस ऑफ 999। 999 में आपको बुक्स मिलेंगे, मैं पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस फिर से डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। ये बैच 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी डिजाइन बाय प्रवीण सर, प्रवीण सर की स्पेशल डिजाइन। और इस टेस्ट सीरीज में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने पेपर लीक सेशन जो पिछले साल लिए थे उसके सारे क्वेश्चन को मिला के टेस्ट सीरीज बनाई है, इसलिए 90% क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2026 इसी टेस्ट सीरीज से आएंगे। तो बढ़िया सी चीज है, इस टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीज मिलेगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लो, क्योंकि लाइव लेक्चर्स होंगे, डाउट क्लास होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक्स मिलेंगे। और अगर आपको इसमें एसएसटी सब्जेक्ट भी चाहिए तो ब्रिंग बॉस इनटू स्कॉलर्स बैच ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि बॉस इन स्कॉलर बैच, बॉस इन स्कॉलर बैच ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं एसएसटी का प्लान करता हूँ बिकॉज मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ। आज तारीख कितनी है पता नहीं, कितनी तारीख है, 13-14 होगी। आज बैंगलोर जा रहा हूँ इसी के बारे में बात करने के लिए। तो एसएसटी अगर हो जाता है तो मेरे सारे महाराष्ट्र बच्चों को मैथ साइंस के साथ एसएसटी भी मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट करो बॉस को, वो अगर मान जाते हैं तो मराठी इंग्लिश एसएसटी दोनों वो पढ़ा देंगे। चलो साथ साथ आते हैं अगले महीने पे, दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में क्या चीजें करनी पड़ती है मोस्टली तुम लोग को पता है क्या? पहले तो फुल सिलेबस रिवीजन राउंड वन, राउंड वन, हाँ, क्योंकि रिवीजन बहुत बार करनी है। तो पहले तो पूरी सिलेबस की रिवीजन हो जानी चाहिए, मतलब मैथ्स 1 पकड़ लिया खत्म, फिर एग्जाम दो, मैथ्स 2 खत्म एग्जाम दो, साइंस खत्म एग्जाम दो। अब एग्जाम कहां से दोगे? स्टार्ट सॉल्विंग मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब एक्सपेक्टेड पेपर्स कौन देगा? ये आदमी देगा। कौन देगा? ये। एक्सपेक्टेड पेपर तुम्हें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी। सारे के सारे एक्सपेक्टेड पेपर मैं स्कॉलर्स बैच में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे तुम दिसंबर महीने में जो एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करोगे वो सारे पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें। यहाँ पे अटेंड स्कूल प्रीलिम सीरियसली, तो स्कूल में भी प्रीलिम होगी, बट स्कूल की प्रीलिम ना स्कूल वाइज डिपेंड करती है। कुछ स्कूल में अच्छे पेपर लिए जाते हैं, कुछ कुछ स्कूल में बहुत वाहियात पेपर लिए जाते हैं, इसलिए मैं जो पेपर प्रोवाइड करूंगा वो प्रीलिम से भी बढ़िया करूंगा। तो सबसे बेस्ट पेपर यहाँ से मिलेंगे। और तुम्हें प्रीलिम तो दिसंबर में है ही, तो उसको सीरियसली सॉल्व करना है, क्योंकि ये पेपर करोगे तो ऑब्वियसली ये भी चीजें हो जाएगी। तो दिसंबर यही है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब कुछ बच्चों का अगर सिलेबस दिसंबर तक नहीं हुआ खत्म तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। वो सिलेबस खत्म करे कि रिवीजन करे कि पेपर देगी, क्या करे, इसलिए हमें दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना ही है, मतलब करना ही है। और उसके साथ अगली चीज है, अब आएगा जनवरी। जनवरी कुछ नहीं, रिवीजन राउंड 2। राउंड 2 मतलब पहली रिवीजन दिसंबर में खत्म हो गई, रिवीजन नंबर राउंड 2। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, याद करो, मराठी इंग्लिश यूजुअली इग्नोर्ड। बच्चे क्या करते हैं पता है? रिवीजन राउंड 2 फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइंस मैथ करते रहते हैं, इस पे फोकस नहीं करते, लेकिन नहीं, जनवरी में इग्नोर नहीं करना है इसको। मराठी इंग्लिश को फुल स्पीड से करना है, क्योंकि मराठी इंग्लिश होगा, क्योंकि मैथ साइंस हम पहले 3 महीने से कर ही रहे। तो इन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम्हारा स्कोर बढ़ाएंगे, 90+ लेके जाएंगे तुमको। लेकिन अगर स्टार्टिंग से करोगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी इतनी। लेकिन इस महीने में आपको ग्रामर वामर सारी चीजें करनी है। देखो मैथ साइंस स्कॉलर्स बैच में हो रहा है, तुम लोग बोलो तो एसएसटी में स्कॉलर्स बैच में करा दूंगा इसी प्राइस में। जिन बच्चों ने पहले खरीद लिया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। लैंग्वेज हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल थोड़ी बंद कराना है हमें, ये भी तो चलता रहेगा ना, इस पे लैंग्वेज पढ़ा देंगे, तो सारा सब्जेक्ट सिलेबस यही पे हो जाएगा। बढ़िया चीज हो गई। अब ये होगा राउंड 2। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ भी हो जाए तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। इस टाइम पे क्वेश्चन के आंसर याद नहीं करने हैं, लिखने हैं। अब आता है तुम्हारा फेब्रुआरी, रिलैक्स। देखो बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी सारी चीजें कर चुकी है। फाइनल रिवीजन, क्योंकि एग्जाम तुम्हारी है शुरू होने वाली 18 फरवरी से, तुम लोग को कल ही मैंने टाइम टेबल बता दिया है। तो 18 फरवरी मतलब फरवरी में तुम्हारे 2 एग्जाम होंगे, बाकी मार्च एग्जाम मार्च में होंगे। लेकिन फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, इसकी प्रैक्टिस हम 18 को ही करेंगे। मॉक टेस्ट एंड रिलैक्सेशन वो सारी चीजें इसमें करेंगे, बच्चे से स्लीप लेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब क्या होता है पता है क्या? फरवरी महीने के स्टार्टिंग में और मार्च के एंडिंग में इसमें तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं स्कूल में। इसका कोई टेंशन लेना नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम चिल होते हैं, चिल। इसका कोई लोड नहीं है, बस स्कूल में आना जाना होता है, उतना ही टाइम पास होता है, बाकी कुछ नहीं। बट ये सारी चीजें तुम्हारी फरवरी में ही है। तो देखो जनवरी तक सारी चीजें खत्म करो, क्योंकि फरवरी में तुम्हारी ओरल और सारी चीजें शुरू हो जाएगी। तो ये रोड मैप फॉलो करना है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें 4 मिस्टेक जो हमेशा टॉपर करते हैं और गलतियां होती होती है। सबसे पहली मिस्टेक, 1 सब्जेक्ट इन अ वीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा हफ्ता भर एक ही सब्जेक्ट करते हैं, मतलब उनके दिमाग में ऐसा होता है कि एक हफ्ते में मैं मैथ्स 1 खत्म कर दूंगा, एक हफ्ते में मैथ्स 2 खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं करना है आपको। हफ्ते भर में, हाँ, दिन का आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो कि आज दिन भर में मैथ्स 1 सॉल्व करूंगा, मैथ्स 1 ही करूंगा, दैट इज ओके। मैं तो कोई कहूँ दिन का भी एक सब्जेक्ट मत करो, मैराथन हो तो ठीक है, लेना 2 सब्जेक्ट तो कम से कम दिन के करो। ये करते हैं गलती, फिर का कुछ कुछ सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं।
तो हमें सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, सारे मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश को ठीक है थोड़ा सा ही करेंगे, लेकिन मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट वीक में होने ही चाहिए पढ़ने। दूसरी चीज, नो टेस्ट। कुछ बच्चों का क्या होता है कि टेस्ट सॉल्व करनी क्यों है, मैं अच्छा पढ़ के जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में लिख लूंगा। वहां पे टाइम इशू होता है, वहां पे गलतियां होती है छोटी मोटी, और वो छोटी मोटी गलती अगर यहाँ पे पकड़ ली तुमने तो बोर्ड एग्जाम में होगी नहीं। तो ये सबसे गलती करी होती है। जो बच्चा मिनिमम 3 टेस्ट देगा हर सब्जेक्ट की, वो बच्चा बोर्ड में आउट ऑफ ला सकता है। पिछले साल जिस बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 थे, उसने मुझे यही बताया था कि सर मैंने हर सब्जेक्ट के ना 5-5 टेस्ट दिए थे, मेरा हो गया था, आपने जो पेपर दिए थे वही से पढ़ा था मैंने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे गलती, सबसे बड़ी गलती, इग्नोर, IGNOR, इग्नोर एनी वन सब्जेक्ट। क्या करता है बच्चा ना, बहुत बार ऐसा करता है कि सर बेस्ट ऑफ 5 है बोर्ड एग्जाम में, तो 5 ही इसके मार्क्स पकड़ेंगे, एक के तो पकड़ेंगे नहीं। तो इसलिए क्या करता है, एक सब्जेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और वो सब्जेक्ट का पेपर इजी आता है, बाकी बच्चों को उसमें ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और बच्चों को कम। इसका बेस्ट ऑफ 5 में कट जाता है, लेकिन बाकी बच्चों का फायदा हो जाता है। तो ये चीज कभी नहीं करनी है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है, इक्वली मतलब इक्वली। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है हेल्थ। ये मैं हमेशा बताता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टर्म में प्रीलिम में 97.60% के साथ था। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, मैं एडमिट होकर हॉस्पिटल से मतलब 100 किलोमीटर दूर से आके बोर्ड एग्जाम देता था, वापस 100 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस में वापस जाता था, वहां पे एक दिन ट्रीटमेंट होती थी, वापस आता था, एग्जाम देता था। मैं 97 से मतलब 97.60 ये प्रीलिम में था मेरा, और मेरा बोर्ड एग्जाम में आया है 90.20। मेरा लैंग्वेज के पेपर इतने खराब गए क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैथ्स में 99 थे मुझे, बट लैंग्वेज बहुत गंदे गए। मैथ्स में, मराठी में था 80, हिंदी 85, इंग्लिश 89, खत्म, सारे परसेंटेज खत्म हो गए वहीं पे। तो ये चीज समझो, कुछ भी करो तबीयत का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी नींबू वींबू खाना नहीं, इधर जाना नहीं, हाथ पैर तोड़ने नहीं। मेरा एक दोस्त था, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक, क्रिकेट के मतलब पेपर के टाइम पे भी क्रिकेट ही खेल रहा था। वो एक खेल भी नहीं था, वो रनर था दूसरे दोस्त का। ऐसे खेल रहे थे, हम खेत में खेल रहे थे, ऐसे बैट घिसी उसने, वो अटक गई किस देर तो भी ऐसे, और वो बैट के ऊपर से ये हाथ डायरेक्ट गले में, खत्म। तो इसलिए कुछ भी करो, हेल्थ का ख्याल रखो, सारी चीजें करो, इसको फॉलो करो। और तुम बोल दो स्कॉलर्स बैच में बॉस चाहिए क्या, अगर चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगा।